अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे लगातार क्लासेस चल रही हैं। डिजिटल सम हमने अभी अभी कंप्लीट किया है। उसमें मैंने आपको बताया है कैसे इजी तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो या फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और बाकी जितने भी टॉपिक्स अपने चलते जा रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके और टॉपिक वाइज चीजों को देख सकते हो। अगर आपने लगातार क्लासेस नहीं ली है और आप पूरा बैच का मजा लेना चाहते हो, वीओडी बैच पूरा पढ़ना चाहते हो, तो ये अपना विजय बैच जिसमें पहली क्लास से लेके अब तक सारी क्लासेस देखते जाओ, बिल्कुल फ्री में स्टडी, बिल्कुल तरीके से बैच वाइज क्लासेस। एक दो दिन ऊपर नीचे भले ही हो, लेकिन उनका क्रम कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। तो आप वीओडी बैच लोगे बिल्कुल पहली क्लास से लेके एंड तक। अगर टारगेट बनाना चाहते हो तो ये विजय बैच ज्वाइन करो। इसमें 45 क्लासेज पड़ी हैं, 45 क्लासेज, और अभी और ऐड होती जाती हैं। आज से जुड़ना चाहते हो, अभी मैं नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं आपको। मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए थे, आपको मैथ उन ब्लॉग्स में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे टॉपिक्स जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने ये डिजिटल सम बीच में पढ़ाई, अपने ब्लॉक में कहीं नहीं था। और डिजिटल सम तो ऐसा है, टॉपिक है जो कहीं पे किसी सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कैलकुलेशंस को आसान कैसे करना है। तो ऐसे ही मैं बीच में आज नंबर सिस्टम लेके आया हूं, तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप जुड़े रहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक, एसएससी जीडी के लेवल से लेके सीजीएल के लेवल तक, सीडीएस के लेवल तक आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए है, अगर आप पढ़ाना चाहते हो, बिल्कुल नंबर सिस्टम का बेस समझना चाहते हो, तब भी ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जितनी भी क्लासेस नंबर सिस्टम की होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं चलूं अपनी क्लास पे चलूं, तो बेटा जी बात ऐसी है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम तो ऐसे चलेगा ना, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल आपको समझाऊं है क्या नंबर सिस्टम, बिल्कुल वहां से शुरुआत कर दूं। तो देखो आ जाओ, फिर बिल्कुल वहीं से शुरुआत करता हूं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, और मैं आपको बिल्कुल गहराई से वो चीज समझा के आगे चल पड़ूं। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लो, नंबर सिस्टम। ठीक है जी, हेडिंग डालो। अब हेडिंग डाल के बात खत्म थोड़ी हो गई, शुरुआत करते हैं ना। देखो इसमें दो शब्द आपको दिख रहे हैं, नंबर और सिस्टम। ठीक है जी, नंबर और सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब तो आप सब समझते हो, सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से क्रम, एक तरीके से सिस्टम का मतलब हो गया पद्धति। सिस्टम क्या हो गया, पद्धति हो गया ना, जिसको हिंदी में अगर मैं शुद्ध तरीके से देखूं तो ये होती है पद्धति। और नंबर सब लोग जानते हो यार, अंकों से मिलके क्या बनता है, अंकों से मिलके बनता है संख्या, अंकों से मिलके बनती है संख्या। तो इसको नंबर को हम हिंदी में बोलेंगे संख्या। और अंक क्या होता है, अंक जो स्टार्टिंग में अपन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट, ये होता है अंक। मैं बोल रहा हूं शुरुआत से आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से चीजें बताऊंगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूं। तो देखो डिजिट से मिलके बना नंबर, ठीक है, और उन नंबरों का कुछ सिस्टम होता है जो आप लोगों को पढ़ना है। कैसे क्या, वो तो अभी क्लास शुरू होगी ना, उसी में तो सिस्टम पे चलेंगे, बाद में चलेंगे। पहले मैं आपको संख्या बता देता हूं और डिजिट बता देता हूं। ठीक है जी, तो डिजिट होता है, वो होता है, आपको पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हैं। यानी कि एक अंक उसको मैं क्या बोलूंगा, डिजिट। वही बात हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। तो 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक कितने हो गए टोटल, 10 हो गए ना। तो ये जो 10 हैं वो तो है डिजिट्स। 0 से लेके 9 तक जो संख्याएं हैं वो एक्चुअल में डिजिट्स हैं। वो संख्या कौन सी है, एक डिजिट वाली संख्या है, समझो मेरी बात। अब जैसे मान लो इस डिजिट से मैंने मिलाकर, इस डिजिट को मिलाकर मैंने एक संख्या बना दी, जैसे 5 और 4 को मिलाकर एक संख्या बना दी, तो ये क्या हो गई, संख्या
या फिर इसको मैं बोल सकता हूं इंग्लिश में नंबर। समझ गए? डिजिट और नंबर में अंतर समझ गए? डिजिट और नंबर में। और मेरी बात समझना, आपको YouTube पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से आपको अलग अलग टीचर्स मिलेंगे जो आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाते रहेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आप मेरे से जुड़ रहे हो, अगर आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो आप मेरे से पढ़ो। नहीं समझे मेरी बात? तो देखो, चीजें तो सेम ही बताई जाएंगी। नंबर सिस्टम में जो बुक्स में है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। नहीं समझे मेरी बात? जो है वो तो है। अब जो सिस्टम है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी सिस्टम को सिस्टम के तरीके से बताएगा। नंबर जो मैं बताऊंगा वही बाकी के टीचर्स बताएंगे। लेकिन समझाने का तरीका किसको प्यारा लगता है, तरीका किसका आपको अच्छा लगता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं ना, तो कहीं मत जाओ छोड़ के, आप यहीं पढ़ो। बाकी किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो तो उसको भी मत छोड़ो, वहीं पे पढ़ो। बस समझाने का तरीका आपको अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने आपको बताया डिजिट्स, मैंने आपको बता दी, फिर मैंने आपको नंबर बता दिए। अब इन नंबर से मिलके बनता है सिस्टम पूरा का पूरा, वो मैं बात करूंगा आपसे आगे। अब सबसे पहले मैं आपसे जब बात करूंगा तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे ऐसे पूछ ले कि मैं एक से लेके 9 तक अगर कुछ लिखता हूं, अगर 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखता हूं, तो मुझे कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप 1 से 9 तक जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने डिजिट्स का यूज किया आपने? 9 डिजिट्स का यूज किया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स का यूज किया। ऐसे ही मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर मैं 1 से लेके 25 तक गिनती लिखता हूं, तो मुझे कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा? 1 से लेके 25 तक गिनने बैठोगे, गिनोगे। देखो, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ना, तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से ही चलूंगा, कोई मुझे भागदौड़ नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो अगले वीडियो में फिर से आना, अगली क्लास में फिर से आना। वहां पे हम लेवल को अप करते जाएंगे, इतना अप ले जाएंगे कि आपने कहीं पे देखा भी नहीं होगा। लेकिन बेसिक से शुरुआत करते हैं। 1 से 25 तक मैं आपको नंबर लिखाता हूं, उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, तो आप क्या देखोगे? आपको पता है 1 से लेके 9 तक तो कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट, सब एक एक डिजिट के होते हैं। समझ गए मेरी बात? और उसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं, वो कितने डिजिट्स के होंगे? 2 डिजिट्स के होंगे। यानी कि अगर मैं 10 से लेकर 25 तक बढ़ता हूं, 1 से 25 चलना है ना, अगर मैं 10 से लेके 25 पर बढ़ता हूं, तो कितने डिजिट्स होंगे पूरे? तो मेरे को ये 9 तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं 10 से चल रहा हूं। तो 25 में से 9 माइनस करोगे तो बचेगी पूरे के पूरे 16। 16 है। 16 डिजिट्स वो हैं, 16 नंबर्स वो हैं जिसमें 2 डिजिट आएंगे, 9 तो वो थे जिसमें एक ही डिजिट आ रहा था, 2 डिजिट वाले हैं 16, तो यानी 32 डिजिट तो ये हो गए, 9 डिजिट ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 41 डिजिट्स। नहीं समझे मेरी बात? अगले प्रश्न पे चलूंगा, अच्छे से समझ जाओगे। चलो बिल्कुल सिस्टम से देखते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बिल्कुल बेसिक सा बोल रहा हूं ना। आज की क्लास बिल्कुल मजे में, बिल्कुल आसानी से लेके चलेंगे। अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और मैं ये जो पूछ रहा हूं ना, एसएससी में आए हुए सवाल हैं, एसएससी की सीजीएल के एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। जैसे आपसे ऐसे पूछ लेगा कि अगर मैं पहले पन्ने से लिखना शुरू करूं और 70 पेजों पे लिख दूं, ठीक है, कोई किताब है उसके 70 पेज हैं, उस पे मुझे क्रमांक लिखने हैं, पहले पेज से लेके 70वें पेज तक लिखना है। जैसे ये पहला पेज है तो मैंने पहले पेज पे लिख दिया, ऐसे करते करते मैं दूसरे तीसरे चौथे 70 पेज तक मैं अगर क्रमांक लिखता हूं पेज पे, तो मुझे कितने टोटल नंबर्स का, या फिर सॉरी कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे 1 से लेकर अगर मैं 70 तक गिनती लिखता हूं, तो मुझे कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। अगर आप एग्जाम में गिनने बैठ गए तो आपका पूरा टाइम
वहीं खत्म। तो इसकी ट्रिक्स, इसके तरीके, इसके जितने भी सिस्टम बनेंगे सब पढ़ते चलेंगे, लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक से आओ। अगर मैंने आपको बुक के बारे में पूछा है पहले से लेकर 70वें पेज तक, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि 1 से लेकर अगर मैं 9 तक गिनती लिखता हूं तो मुझे टोटल 9 डिजिट्स यूज में लेने होंगे, क्योंकि हर एक अंक 1 डिजिट का है, हर एक अंक 1 डिजिट का है। तो 9 कितने के हो जाएंगे? 9 डिजिट का। नहीं समझे? अब समझ गए। देखो मजाक नहीं, अब प्रश्न पे आ जाओ जल्दी से। अब मजाक नहीं, अब प्रश्न पे आ जाओ। अब मैं अगर 10 से लेकर 70 तक गिनती लिखता हूं तो 1 से लेकर 9 तो मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें, यानी कि 70 जो अंक हैं उनमें से 9 अंक तो ऐसे हैं जिनमें 1 डिजिट था, और बाकी के जो 61 बच गए उसमें कितने डिजिट थे? 2 डिजिट थे ना। बस 61 को 2 से गुणा करो, 61 को 2 से गुणा करोगे तो 122। समझ आई बात मेरी? यानी कि 122 डिजिट तो मैंने 10 से लेके 70 तक गिनती लिखी तब यूज में लिए, और 1 से 9 तक जब गिनती लिखी तब मैंने 9 डिजिट्स यूज में लिए। तो ये टोटल कितने हो गए? 122 और 9 हो गए 131। तो यहां 131 डिजिट्स मैंने यूज में लिए हैं 1 से लेके 70वें पेज तक गिनती लिखने में। अब देखो, जैसे मैंने आपसे ऐसे पूछा कि ये जो गिनती है 1 2 3 4 5, ये लिखने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ बच्चों को समझाना जरूरी है। 1 से लेके मैंने 20 तक गिनती लिखी है, ठीक है। इसमें मैंने कितने डिजिट्स का, कितने अंकों का उपयोग किया है, तो आप कैसे गिनोगे इसको? ऐसे ही तो गिनोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आपने सीधा सीधा गिन लिया, लेकिन 10 आते ही यहाँ पे 2 डिजिट्स का यूज किया है ना, तो यहाँ कितने हो गए? 10 और 11। यहाँ 2 डिजिट्स का 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ऐसे ही तो गिनोगे। तो यहां पे भी वही चल रहा है कि 1 से लेके 9 तक तो 9 डिजिट्स काम में लिए, बिल्कुल ऐसे ही। फिर जब 10 से जैसे ही गिनती शुरू हुई वैसे 70 तक, 10 से 70 तक 2 डिजिट्स काम में लिए, ऐसे करके 131 डिजिट हो गए। आप समझे मेरी बात? ये बात आपको समझ आई? अब आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें जब मैं आपसे ऐसे पूछूंगा कि 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट्स काम में आते हैं? कितने डिजिट काम में आते हैं? 1 से लेके अगर मैं 99 तक गिनती लिखता हूं तो टोटल कितने डिजिट्स काम में लेता हूं, ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल इजी सा सवाल है, ठीक है। अब बोलोगे मास्टर आज तो मजा ही आ रहा है क्लास में, इतना इजी सवाल। तो बेटा शुरुआत तो इजी से ही होगी, जब आपके लेवल हाई हो जाता है तब तक आप छोड़ के भाग जाते हो आधे बच्चे तो। अब कल जो डिजिटल सम की क्लास थी उसकी फर्स्ट क्लास बच्चों ने देखी, दूसरी क्लास किसी ने देखी ही नहीं। अब उसमें तो आपका ही लॉस है। देखो मैं अपनी क्लासेज यहाँ डाल देता हूँ, बच्चे आएंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मेरी क्लासेज रिलेवेंट होने वाली है। मेरी क्लासेस कभी पुरानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों को पढ़ाता हूं और टॉपिक बिल्कुल उसी तरीके से शुरू होता है जैसे मैं शुरू करवाता हूं। तो आप 4 साल बाद भी अगर नंबर सिस्टम शुरुआत करोगे, डिजिटल सम की शुरुआत करोगे, तो बिल्कुल यहीं से करोगे, आके देखोगे। तो मैं तो मेरा काम कर देता हूं, मैं मेरी क्लासेज यूट्यूब पे छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। आप नहीं देखोगे तो आपके छोटे भाई देखेंगे, वो नहीं देखेंगे तो उनके छोटे भाई देखेंगे। बस काम आनी चाहिए बच्चों के। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा सा सीरियस हो, क्लासेस को रेगुलर देखो, ताकि मैं भी दिन में 2-2 3-3 क्लासेस लेके आ सकूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको निकालना है 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट्स आप लोगों ने काम में लिए जब आप 1 से लेके 99 तक की गिनती लिखते हो। तो मैं आपको बताऊं, जैसे 1 से लेके अगर मैं 9 तक चलता हूं तो मैंने कितनी बार 9 अंकों का इस्तेमाल किया है, और हर एक अंक में 1 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 9।
ठीक है। उसके बाद जब मैं 10 से शुरुआत करता हूं और 99 तक जाता हूं, 10 से शुरुआत करता हूं और 99 तक जाता हूं, तो ये जो स्टार्टिंग के 9 नंबर थे वो तो एक डिजिट के थे, लेकिन 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट के हो गए? 2 डिजिट के। तो मुझे 9 तो माइनस करने पड़ेंगे। तो टोटल अंक कितने हैं? 90। 9 माइनस किया 99 में से, तो टोटल अंक कितने हैं? 90। और उसमें हर एक में 2 डिजिट हैं, हर एक में 2 डिजिट हैं, तो टोटल कितने हो गए? 180। 180। तो यहां पे मैं दोनों को जोड़ता हूं, 189। 189 डिजिट्स मैंने काम में लिए, एक से लेके 99 तक गिनती लिखने में। समझ आई आपको बात? बिल्कुल बेसिक से समझ आ रही है बात। इसके बाद मैंने अगर आपसे ऐसे पूछा कि 1 से लेके 115 तक की गिनती मुझे लिखनी है, 1 से लेके 115 तक की गिनती मुझे लिखनी है, बताओ टोटल कितने डिजिट्स मैंने काम में लिए? टोटल डिजिट्स की संख्या आपको बतानी है। टोटल डिजिट्स कितने काम में लिए आप मुझे बताओगे, जल्दी से नीचे कमेंट करोगे, जल्दी से और निकालने की कोशिश करोगे। इतना मैंने आपको टाइम दिया है, आपने देखा। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं निकालता हूं। 1 से लेके 9 तक तो टोटल अंक कितने हैं? 9। हर एक में डिजिट कितना है? 1 डिजिट। तो टोटल डिजिट कितने हो गए? 9। ठीक है। उसके बाद 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट वाले अंक हैं, यानी टोटल 90 अंक हैं, और कितने हैं? 2 डिजिट वाले हैं। तो ये कितने हो गए? 180 ये हो गए। ठीक है, यानी 1 से लेके 99 तक टोटल कितने हैं? 189। ये मैंने आपको बताया। अब 99 के बाद 100 से लेके और 115 तक, 100 से लेके 115 तक कितने डिजिट्स हैं? तो 100 से लेके 115 तक अगर आप डिजिट देखना चाहोगे, 115 तक आप डिजिट देखना चाहोगे, तो कितने हैं टोटल? कितने हैं टोटल? 15 और 1 16। टोटल कितने हैं? 16। टोटल कितने हैं? 16 डिजिट्स। 16 डिजिट नहीं, 16 नंबर। और कितने डिजिट का है हर एक नंबर? 3 डिजिट का। तो मैं इसको करूंगा 16 3 48। समझ आई मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? 189 और 48 कितने होते हैं? 190 और 40 होते हैं 230। 230 और 7 कितने होंगे? 237। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 237 डिजिट्स जो हैं वो टोटल डिजिट्स हैं। ये आपको समझना है। आसान नहीं है, आसान लग रहा है मैं कर रहा हूं, तब आप अपना दिमाग दौड़ाओगे ना। मैं गारंटी से कह रहा हूं आप 1-2 बार तो कंफ्यूज होंगे इन चीज़ों से। इसलिए अगला जो सवाल है मैं आपके सामने लिख के छोड़ूंगा, आपको उसका आंसर निकालना है। आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखो अगला सवाल मैं लिख दूं आपकी स्क्रीन पे। ऐसा है कि 1 से लेकर 3 4 9 तक अगर मैं गिनती लिखता हूं तो टोटल डिजिट्स कितने होंगे? टोटल डिजिट्स आपको बताने हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूं निकालने के लिए। निकाल लिया होगा सबने? वही तरीका लगाना है, उसी तरीके से देखना है। क्या तरीका? देखो 1 से लेके 9 तक, फिर 10 से लेके 99 तक, फिर 100 से लेकर 349 तक। 100 से लेकर 349 तक आपको निकालना है। तो सबको पता है 1 से लेकर 99 तक तो टोटल मुझे पता ही है 189 डिजिट्स होते हैं। इतना सबको पता है, बार बार किया है। 1 से लेकर 9 तक 9, फिर 10 से लेकर 99 तक
180 तो टोटल 189। तो 100 से लेकर 349 तक अगर मैं जाता हूं तो आपको पता है ये 99 तो घटाने पड़ेंगे, 99 घटाने पड़ेंगे। तो मैं पहले 100 घटा देता हूं, 100 घटा देता हूं तो 249 और फिर उसमें 1 जोड़ देता हूं तो 250। 250 नहीं समझे मेरी बात? कितनी संख्याएं हैं ये पूरी? ये जो 99 के बाद अगर मैं 250 संख्याएं और जोड़ता हूं 99 में तब 349 आते हैं ना। 99 प्लस 250 है 9 और 4 और यहाँ पे 349 तभी आएंगे। मुझे 349 तक ही निकालना है। बात मेरी समझ रहे हो? अगर 100 से लेके 349 तक मुझे निकालना है तो उसमें से 100 माइनस करके 1 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पीछे वाला नंबर जो था वो तो 99 तक ही था। अब मुझे 100 से शुरुआत करनी है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। अब देखो ये जो 250 अंक है, ये जो 250 नंबर्स हैं, जो 250 अंक हैं, वो सभी के सभी 3 डिजिट्स के हैं, सभी के सभी 3 डिजिट्स के हैं। तो आपको पता है 3 डिजिट्स के हैं तो 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करोगे 25 तिये 75, 25 तिये 75 यानी 750। यहां पे 750 डिजिट्स तो मैंने काम में लिए हैं यहां पे, और 189 डिजिट्स मैंने काम में लिए थे यहां पे। दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, दोनों को मैं प्लस कर देता हूं तो 750 850 ये जोड़ दो ना जल्दी से। 750 और 189 कितने हो गए? 9 और 8 5 13, 7 8 9 939 अंकों का मैंने यूज किया है। 939 अंकों का मैंने यूज किया है। अब समझ आ रही है आपको बात कि आपसे अगर कोई ऐसे पूछ ले कि 1 से लेके 999 तक गिनती लिखी, 1 से लेके 999 तक गिनती लिखनी है तो कितने डिजिट्स काम में लोगे? चलो करते हैं वो भी, चलो वो भी कर लेते हैं। 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक, पहले 99 तक निकाले थी ना। अब 3 डिजिट्स वाला लास्ट का नंबर है 1 से लेके 999 तक। देखो हम बार बार मैं बोल रहा हूं आपको कि हम जा रहे हैं नंबर सिस्टम की तरफ, हम जा रहे हैं नंबर सिस्टम की तरफ, लेकिन पहले मैं आपको नंबर्स और डिजिट्स के अंदर खेलना सिखा रहा हूं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग की कसरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि मैं बेसिक से चल रहा हूं तो मैं बेसिक के तरीके से ही पढ़ा रहा हूं। जिसको ओवर स्मार्ट नहीं बनना, जिसको स्टार्टिंग से तरीके से पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, वो तो यहीं से पढ़ेगा, ठीक है जी। तो चलो पहली क्लास की हमारी बहुत जबरदस्त चल रही है। पहली क्लास बिल्कुल बिना किसी रुकावट के चल रही है और बिल्कुल अच्छे से चल रही है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, जब तक कि आप नीचे कमेंट्स में बता नहीं देते कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो नीचे आप कमेंट्स में बताओगे। चलो आ जाओ फिर 1 से लेकर 99 तक। अब सबको पता है बार बार रिपीट करने की हमारी आदत नहीं है भाई साहब, बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है। 1 से लेकर 99 तक मुझे पता था कि 189 होता है। 1 से लेकर 99 तक हमें पता है कि 189 होता है, क्योंकि पीछे मैंने सर फोड़ फोड़ के आपको ये सी चीजें बता दी है, अपने दिमाग में आपको बता दी है। चलो कोई ना, मजाक करने की कोशिश होती है ऑनलाइन क्लासेस में, कम ही हो पाता है। क्यों? क्योंकि अभी लाइव नहीं है ना क्लास, तो इसलिए आप लोग नहीं समझोगे मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब देखो 100 से लेके 999 तक मुझे और निकालना है। 100 से लेके 999 तक मुझे और निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 999 में से पहले 100 माइनस करके 1 प्लस कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप 99 माइनस कर दो, है तो 999 में से 99 माइनस करोगे तो टोटल कितने नंबर्स हैं? 900, ठीक है जी। टोटल 900 नंबर्स है और हर एक नंबर 3 डिजिट का है, हर एक नंबर 3 डिजिट का है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 9 तिये 2700, 2700, और 2700 में अगर मैं 189 जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 999 तक चलना है, तो 2700 में से 189 जोड़ दूंगा तो ये लो जी 9882, 2889। आपको पता है 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक 189,
ठीक है जी। 1 से लेके 999 तक 1889, एक नहीं 2889 सॉरी, जो हमने अभी यहां पे निकाला है ये आपको पता चल गया। 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 999 तक भी आपको पता चल गया। अब मैं आगे चलता हूं कहां पे, 4 डिजिट्स पे, क्योंकि मैं 3 डिजिट्स पे पहुंच चुका हूं ना। चलो मिक्स में सवाल देता हूं, 4 डिजिट पे अपन चलेंगे। पहले मैं थोड़ी आपकी प्रैक्टिस करवा दूं, थोड़ा मैं आपको बता दूं कैसे खेला जाता है। तो चलो आ जाओ, आओ सभी के सभी आओ, और मुझे ये तो मैं 2 सवाल आपको बता देता हूं, 2 सवाल आपसे करवाता हूं। 1 से लेकर 981 तक अगर मैं गिनती लिखूं, सीधी सीधी बात है, देखो मैं लैंग्वेज एकदम सरल सरल लिख रहा हूं। 1 से लेके 981 तक अगर मैं गिनती लिखूं तो मुझे कुल कितने अंकों का उपयोग करना पड़ेगा, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये मैंने एक सवाल पूरी लैंग्वेज के साथ इसलिए लिखाया है ताकि आप अपनी नोटबुक में ऐसा का ऐसा उतार सको और बाकी आप समझ सको। तो देखो जल्दी से, ये मैंने एक सवाल इसलिए लिखाया है, बाकी तो मैं आपको ऐसे ही लिखा दूंगा। अगला सवाल ऐसे है, अब बताओ मुझे 1 से लेके 795 तक अगर मैं गिनती लिखूं, 1 से लेके 795 तक गिनती लिखूं तो मुझे टोटल कितने अंकों का यूज करना पड़ेगा। बाकी तो मैं ऐसे, क्योंकि एक सवाल तो आपको पूरा रिवीजन करोगे तब पता होना चाहिए ना कि यहां चल क्या रहा है। तो जल्दी से पहला सवाल है, उसका आंसर निकालो जल्दी से। मैं आज की क्लास में आप लोगों को टाइम दे रहा हूं थोड़ा। क्या होता है ना कि आप लोग वीडियो को पॉज करके और उसके बाद करते नहीं हो सवालों को। वीडियो को पॉज करके आपको सवाल करने चाहिए, हैं जी। चलो चलो, कहाँ गए अजी यही था क्या? चलो ये तो देखो आप, निकालूं आंसर? टाइम मिला ना, इतनी देर में कर सकते थे आप। चलो प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपके सवाल का आंसर। क्या आएगा यहाँ उत्तर? मैं बार बार बोल रहा हूं, आज की क्लास मैं बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं, तो इस क्लास के साथ जुड़ते चले जाना। 1 से लेके 9 तक अगर मैं चलता हूं तो टोटल है 9 डिजिट्स, ठीक है जी। फिर अगर मैं 10 से लेके 99 तक चलता हूं तो टोटल है 180 डिजिट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 100 से लेके चलता हूं 999 तक, तो मुझे चलना ही नहीं है ना, मुझे चलना है 981 तक। 100 से लेके 981 तक मुझे चलना है, 100 से लेके 981 तक मुझे चलना है। तो 99 तो इसमें से मैं माइनस कर दूं, 99 इसमें से मैं माइनस कर दूं, मैं 100 ही माइनस करके फिर 1 जोड़ देता हूं, तो ये है 881 प्लस 1 882। यहाँ पे टोटल है 882 डिजिट नंबर्स, और हर एक में डिजिट है 3। 882 नंबर और हर एक नंबर में डिजिट है 3। तो टोटल डिजिट कितने हो गए? टोटल डिजिट हो गए 3 दूनी 6, 8 3 24, 8 3 24 25, 2646। और 2646 में अगर मैं 189 को और जोड़ देता हूं, 2646 में अगर मैं 89 को और जोड़ देता हूं तो मेरे पास नंबर कितने बच जाते हैं, कितने बन जाते हैं? 9 और 6 15, 1 लगी, 8 4 12 और 1 13, 1 लगी, 6 7 8, तो 2835 नंबर, 2835 डिजिट्स मुझे काम में लेने पड़े। टोटल 2835 डिजिट्स, समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस आपको आनी जरूरी है, पता हो जरूरी है। काम की चीज ये है, बस एक और कर लेते हैं अपन, ये वाला और कर लेते हैं। 1 से लेके 795 तक अगर मैं चलता हूं तो आपको बस अब बार बार नहीं करना। 1 से 99 तक आपको पता है, 1 से 99 तक टोटल 189 होते हैं, ठीक है। और
100 से लेके 795 मुझे चलना है, 100 से लेके 795 मुझे चलना है। तो 795 में से मैं पहले 100 माइनस कर देता हूं, फिर एक जोड़ देता हूं, तो 695 प्लस 1 696। 696 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 3 डिजिट्स पाए जाते हैं। तो मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना, कौन रोकने वाला है मुझे? 36 12 36 18, एक सेकेंड, 18 और 9 27 और एक 28, यहां पे 2 36 18 19 20, 2088 ये है। क्या गिनती सही है? फिर से करके देख लो, ये जो मल्टीप्लिकेशन आपने किया है इसको एक बार करके देख लो। 36 18 9 27 और एक 28 19 20, 2088 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2088 प्लस 189, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो उतने डिजिट्स इसमें आएंगे। अगर मैं 1 से लेके 795 तक आपको गिनती लिखाता हूं तो क्या सीखा हमने अब तक? हमने अब तक सीखा देखो क्या क्या। 1 से लेके मैं चलता हूं 9 तक तो आते हैं 9 डिजिट्स, ठीक है जी। फिर मैं अगर 1 से लेके 99 तक चलता हूं तो मेरे पास आते हैं 1 से लेके 99 तक चलता हूं तो मेरे पास आते हैं 189 डिजिट्स, ठीक है। अगर मैं 100 से 999 चलता हूं, 100 से 999 चलता हूं तो मेरे पास आते हैं 2889 डिजिट्स। तो 2889 डिजिट्स, 2889 डिजिट्स, ठीक है जी। चल रहा है ना, चल रहा है ना डिजिट्स, और डिजिट्स से नंबर, नंबर से एक सिस्टम चल रहा है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद 999 तक हमने निकाल लिया। अब मैं आपको बोलूं 1000 से लेके 5732 इनके बीच का, लेकिन वो तो आगे चलेंगे। मैं इतना बोल दूं आपको, 1 से लेके 5732 तक अगर मैं गिनती लिखूं, 5732 तक अगर मैं गिनती लिखूं तो मुझे टोटल कितने डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा? टोटल कितने टोटल डिजिट्स मुझे यूज करने पड़ेंगे ये मुझे बताने हैं। तो आपको पता है 1 से लेके, ये 100 से नहीं है, यहां पे 1 से लेके है, ये 1 से लेके 999 तक। तो आपको पता है 1 से लेके 999 तक तो 2889 है, 1 से लेके 999 तक तो 2889 आ गए, आपको पता है। आप निकालोगे तो भी आपको पता चलेगा। उसके बाद 1000 से लेके मुझे चलना है 5732 तक, 5732 तक चलना है। 1000 से लेके 5732 तक अगर मैं चलूं तो इसमें से पहले मुझे 1000 माइनस कर देना है और फिर 1 जोड़ देना है, तो 4733। 4733 टोटल नंबर है जिसमें हर एक नंबर 4 डिजिट का है, हर एक नंबर 4 डिजिट का है। तो आपको पता है अगर मैं ये करता हूं ना टोटल कैलकुलेशन तो कितना आता है, आप इसको करके देख लो। 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 तीय 12 और 1 13, 7 चौके 28 और 1 29, 4 चौक 16, 17 18, 18,932। और 18,932 में मुझे जोड़ना कितना है? 2889, क्योंकि 1 से लेके 999 तक तो वही था ना। तो फिर चलो जोड़ देते हैं। 9 2 11, 8 4 12, 9 दूनी 18, 8 2 10 और 1 11, 21,821। 21,821। ये रफ वर्क है, मैं रफ वर्क की तरह आपको सिखा रहा हूं। आपको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नए पेज पे सिखाऊंगा तो आप समझोगे, देखना। आओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर एक किताब 5700 पेजेस की किताब है, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि 5700 पेजेस की एक किताब है, उसमें आपको पहले पेज से 1 नंबर पेज से लेकर
लास्ट वाला जो पेज है, अंतिम पेज है 5700 नंबर का, वहां तक नंबरिंग करनी है कि ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। आपको अगर ये नंबरिंग करनी है तो आपको टोटल कितने डिजिट्स काम में लेने होंगे, टोटल डिजिट्स कितने आप काम में लोगे। मैं आपसे बस यही एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, और यह सवाल एसएससी सीजीएल का सवाल है। ऐसे सवाल आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो समझ रहे हो मेरी बात? मैं बिल्कुल वही मेरा बेसिक तरीका लगा रहा हूं जिससे मैं अभी तक आपको सिखाते आ रहा हूं। आप समझोगे कैसे? देखो, आप ऐसे समझोगे, आप ऐसे समझोगे, आ जाओ। सवाल मेरा है कि जब मैं 1 से लेके, टोटल डिजिट्स तो आपको निकालने हैं, जब आप 1 से लेके 9 तक चलते हो, जब आप 1 से लेके 9 तक चलते हो तो आपको टोटल डिजिट्स काम में लेने होते हैं 9। ठीक है जी, इतना मुझे पता है। जब आप 10 से लेके 999 तक, 10 से लेके 99 तक चलते हो तो आपको टोटल डिजिट्स काम में लेने होते हैं, वो होते हैं कितने? 180। ठीक है जी, 180। उसके बाद जब आप 100 से लेकर 999 तक चलते हो तो आपको टोटल डिजिट्स काम में लेने होते हैं कितने? 100 से लेके 999 तक चलते हो तो टोटल डिजिट्स आप कितने काम में लोगे? 800, 100, 900, 9 दूनी 18, 1800 आप काम में लोगे कितने? 1800। देखा ना कैसे? इसमें से 99 माइनस करोगे तो आपके पास पूरे बच गए कितने? 900। 99 माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएंगे 900। 900 को अगर आप 3 डिजिट से गुणा करोगे, 9 3 2700 बचेंगे यहां आपके पास। ठीक है जी, यहां पे 2700 बचेंगे। 9 3 27, 2700 नहीं रहे, ज्यादा 2700 से। कैसे? 9 3 2700। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप चलते हो 1000 से लेकर, अगर आप चलते हो 1000 से लेकर, सवाल क्या था मेरा? 1000 से लेकर, अब मुझे यहां 5700, 5700 तक पहुंचना है। 1000 से लेकर 5700 तक आपको पहुंचना है तो 5700 में से 5700 में से 999 आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो मैं 999 माइनस करूं, 999 में माइनस करूं तो 999 में माइनस करूं, उससे अच्छा मैं 1000 माइनस करके 1 जोड़ दूं। तो मैं 1000 माइनस करूंगा तो ये हो गया 5600, और 5600 में 1 जोड़ूंगा तो 5601, 5601। ठीक है जी, तो ये 5601 जो डिजिट्स हैं, 5601 जो नंबर्स हैं, और हर एक में 4 डिजिट्स हैं, हर एक में 4 डिजिट्स हैं। यहां पे तो 900 थे, यहां पे तो 900 थे और हर एक में 3 डिजिट थे। यहां पे 99 थे, यहां पे कितने थे? यहां पे 90 थे और हर एक में 2 डिजिट थे, और यहां पे 9 थे और हर एक में 1 डिजिट था। ऐसे ही तो चल रहा है ना सिस्टम, ऐसे ही तो चल रहा है। 9 नंबर थे, हर एक में 1 डिजिट। यहां पे 90 नंबर थे, हर एक में 2 डिजिट। यहां पे 900 नंबर है, हर एक में 3 डिजिट। और यहां पे जब मुझे 5700 तक पूछ रहा है, 5700 तक मुझे पूछ रहा है, तो यहां पर 5601 डिजिट हैं और पूरे 5601 नंबर्स हैं जिनमें हर एक में 4 डिजिट्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात? 5700 में से मैं 99 ही क्यों, 999 माइनस कर रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो गया? 4 एकम 4, 0, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 2, 22,404। इन सबको आपस में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको आपस में जोड़ दो। किस किस को देखो, जोड़ दो। ये तो था 2700, ये है 22,404, ये है 180 और ये है 9। ये जो व्हाइट गोले में है ना, इन सबको जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। तो क्या ऐसे सवाल पूछेगा?
मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपको सिस्टम तक ले जाना चाहता हूं। आज के सवाल में मैंने आपको नंबर बताया, आज मैंने आपको समझाया डिजिट्स क्या होता है, और अब मैं आपको बता देता हूं कि सिस्टम क्या होता है। आप इन सबको जोड़ के लास्ट में आपसे पूछ लेता हूं, क्या एक से लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? यही होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या होती है 1000, आपको पता है। तो अगर मैं 1 से लेकर 9999 तक गिनती लिखता हूं, 1 से लेकर 9999 तक अगर मैं गिनती लिखता हूं, तो मुझे टोटल कितने डिजिट्स काम में लेने होंगे? तो सीधी सी बात यह है कि आपको डिजिट्स काम में लेने पड़ेंगे। यहां तक आपने जो देखा 2889, तो 999 तक था, 999 तक तो था। 1 से लेके 999 तक तो आपने देख लिया कितना आया, 2800 ये वाला 89, ठीक है। अब आपको 1000 से लेकर 9999 तक चलना है। बिल्कुल वही तरीका 999 में से 9999 में से 1000 माइनस करोगे तो 9998, नहीं 8999, ठीक है। 8999 में एक जोड़ोगे, 8999 में से 9000 आ गए ना, यहाँ डायरेक्ट ही कर लो, ये रहा 9000 है जी। 999 तो माइनस करने ना इसमें से, तो ये 9000, और हर एक में 4 डिजिट है। 9000 हर एक में 4 डिजिट है, 9 चौके 36, तो ये हो गया 3600। और 36000 में आप जोड़ो, देखे 288, 36000 में आप जोड़ो 2889, जोड़ोगे तो ये तो बच गया 9, ये बच गया 8, ये बच गया 8, ये बच गया 8, ये रहा 38,889। 1 से लेके 9999 तक। अब मैं यहां चलता हूं पीछे, यहां मैं चलता हूं, और अगर ये आपसे ऐसे पूछे 1 से लेके 9999 तक, तो आपका आंसर ये आया ना 38,889, 38,889 है जी। क्या दिख रहा है आपको? ये मैं मिटा देता हूं, आप बस ये एक सिस्टम देखते चलो, अगर आपको कुछ इतनी देर की मेहनत का एक सिस्टम मिला है जो मैं आपको समझा पाया हूं, तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे अगर कुछ भी एक 0 बार था ना, या फिर यहां पे अगर 0 था तो 8 भी 0 बार आया। देखा आपने? अगर यहां पे 1 है तो 8 1 बार आया, अगर यहां पे 2 है तो 8 2 बार आया, अगर यहां पे 3 है तो 8 3 बार आया, और 9 तो वैसा का वैसा चल ही रहा है। और अगर आप ऐसे भी करोगे ना, 1 से लेके 99,999 यहां तक भी चलोगे ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 4, और 4 बार 8 और 9। इस तरीके से ये मेरा एक सिस्टम बनता है कि इतने डिजिट्स काम में आएंगे। अब देखो, अभी आपको क्या दिखा है यहां पे? 9, 1 8 9, 2 8 8 9, 3 8 8 8 9, 4 8 8 8 8 9, ऐसे करते ये मेरा एक चल रहा है। तो क्या ये पूरा एक सिस्टम बन रहा है, एक पद्धति बन रही है? और इसी तरीके से जब सवाल बनेंगे, इसी तरीके से कौन सा रूल किस में लग रहा है, वो होता है मेरा नंबर सिस्टम। आप समझ गए होंगे। ये अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाओगे। यहां पे अगर 9 है, यहां पे 189 है, यहां पे 2889 है, तो यहां कितना आना चाहिए? अगर उसने यहां पे, एग्जामिनर ने यहां पे रिक्त स्थान छोड़ दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो मैं आज की क्लास में आपको नंबर, डिजिट्स और सिस्टम यहां तक लेके आ चुका हूं। अब आगे जब अपन बढ़ेंगे तो हम लेवल के सवाल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, लेवल तक लेके चलेंगे, लेकिन सवाल अब सोल्व करना शुरू करेंगे। आज आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मैं कैसे
कल अगली क्लास जो होगी इसमें इसका उल्टा भी करेंगे, आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी करवाएंगे। और ये जो रीजनिंग जैसे सवाल बनते हैं वो होता है नंबर सिस्टम, तो रीजनिंग के टाइप के सवाल होंगे इसमें। तो आप बिल्कुल ध्यान से पहली क्लास से देखोगे तो बेसिक से समझ आएगा आपको। और आपने पुरानी क्लासेस जितनी भी देखी होंगी वो 2025 से पहले की क्लासेज हैं। मैं आपका टारगेट रखूंगा 2025 की एग्जाम्स, तो बिल्कुल नए नए सवाल इंक्लूड होंगे। आप सोचोगे सर पुरानी क्लासेज यूट्यूब पे इतनी पड़ी हैं मैं वही देख लूंगा, अरे मैं 2025 टारगेट लेके चल रहा हूं, यह नवीनतम एडिशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप यहां पे जुड़िए, पुराने माल को छोड़िए, बिल्कुल नए तरीके से एक नई सोच के साथ नंबर सिस्टम करते हैं नवाक्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। रोजाना आप क्लास लेने आओगे, इस क्लास के कमेंट में आप अपनी राय लिखोगे, नंबर सिस्टम किस लेवल तक आपको लेके जाया जाएगा इस नंबर सिस्टम में वो आप आराम से देखोगे, लेकिन लगातार क्लास लेने के बाद। तो यहीं से इसी क्लास से अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।